नमस्कार दोस्तों। आज हम एलआईसी के एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है जीवन उमंग। यह है प्लान नंबर एलआईसी का 945। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम अर्न कर रहे होते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपका कोई नौकरी हो, तब आप जिंदगी में पार्टी भी करते हैं, घर भी खरीदते हैं, अच्छे घर किराए पे लेकर के भी रहते हैं, अच्छी गाड़ी बाय करते हैं, अच्छे हॉलीडेज एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं और हॉस्पिटल भी अगर जाना पड़ता है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं, जब आप काम करना छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या आप इन चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, या ये जो आप सोच रहे हैं ये सिर्फ एक सपना ही बन के रह जाता है, या फिर आप रिटायरमेंट के बाद भी इन सब सुविधाओं का एंजॉय कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि जब हम अर्न कर रहे होते हैं तब पैसा आता भी है, और उसमें से अगर हम थोड़ा सा भी, जैसा मैं अभी बताने वाला हूं, अगर उस हिसाब से बचाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। लेकिन अगर आपने जॉब करते टाइम उस रिटायरमेंट प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि जो सुविधाएं आप एंजॉय कर रहे हैं जॉब करते टाइम, वो आपको नसीब ना हो। लेकिन अगर आप जॉब करते टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, जॉब कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से बचा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एलआईसी का जो ये नया जो एलआईसी जीवन उमंग है, ये एलआईसी ने लॉन्च किया है। तो जीवन उमंग है, इसमें बेसिक सम एश्योर्ड का हर साल आपको 8% हर साल आपको मिलता रहता है। इसके अलावा आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है, और ये एक एंडोमेंट एंड होल लाइफ पॉलिसी है। इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक पहले इसकी फीचर्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, कोई भी आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, तो निवेशक की जो उम्र बताई है वो कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। यानी किसी भी बच्चे के नाम पे भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर कोई दादा दादी अपने पोता पोती को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, आप अपने बच्चों को ये गिफ्ट कर सकते हैं। तो कोई भी 90 दिन से बड़ा बच्चा इस पॉलिसी को ले सकता है। तो इसमें प्रीमियम भुगतान अवधि के विकल्प दिए हुए हैं, जैसा कि पहला विकल्प है, 2, 3 और 4 विकल्प आपके सामने रहते हैं। पहला विकल्प है कि आप प्रीमियम भुगतान है वो 15 वर्ष के लिए ले सकते हैं। दूसरा है आप प्रीमियम भुगतान है वो 20 वर्ष का ले सकते हैं, यानी आप 20 वर्ष तक प्रीमियम भरते रहेंगे। और तीसरा है जिसमें आप 25 वर्ष तक प्रीमियम भरते रहेंगे। और चौथा विकल्प है जिसमें आप 30 वर्ष तक प्रीमियम भरते रहेंगे। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि आप तो 15 वर्ष वाला ही आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि 30 वर्ष वाले में तो आपको 30 वर्ष तक प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जितने कम समय के लिए आप पॉलिसी लेंगे, प्रीमियम भरेंगे, जैसे 15 वर्ष में भरेंगे, तो आपका प्रीमियम की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी, और 30 वर्ष वाले में जो प्रीमियम की अमाउंट होगी वो कम होगी, सेम सम एश्योर्ड के लिए। लेकिन जब अधिकतम जो उम्र है, यानी निवेशक किस उम्र तक पॉलिसी ले सकता है, तो अगर आप विकल्प एक नंबर ऑप्ट करना चाहते हैं तो निवेशक की अधिकतम जो उम्र है वो 55 वर्ष होनी चाहिए। 55 वर्ष से बाद आप विकल्प 1 नहीं चुन सकते हैं। विकल्प 2 अगर आप चुनना चाहते हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 50 वर्ष है, यानी 50 वर्ष अगर आपकी उम्र चली गई तो आप ऊपर चले गए तो आप विकल्प 2 नहीं चुन पाएंगे। और अगर आप विकल्प 3 चुनना चाहते हैं तो उसके लिए जो अधिकतम उम्र है वो है 45 वर्ष। अगर 45 वर्ष से आपकी उम्र ऊपर चली गई तो आप विकल्प 3 नहीं चुन पाएंगे। उसी प्रकार से विकल्प 4 अगर चुनना है तो आपकी अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी आपकी जो प्रीमियम पेमेंट का जो अवधि है वो 70 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। उस हिसाब से अधिकतम उम्र इन्होंने डिसाइड की है। अब इसमें बीमा की जो न्यूनतम राशि है वो आपको 2 लाख रखनी होती है, और अधिकतम बीमा की इसमें भी कोई सीमा नहीं है। यानी आप जितनी अमाउंट का चाहें उतनी अमाउंट का इसमें बीमा ले सकते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि पॉलिसी पूरी होती है तब तक जो निवेशक है वो जिंदा रहता है
ये हम कंडीशन लेके चलेंगे। हम इसमें 3 कंडीशन लेके चलेंगे। पहली कंडीशन में हम रखते हैं कि पॉलिसी मैच्योर होती है तब तक निवेशक है वो जिंदा रहता है। दूसरी रहेगी उसमें पॉलिसी पूरी होने से पहले निवेशक की डेथ हो जाती है। और तीसरी है पॉलिसी पूरी होने से पहले निवेशक की डेथ हो जाती है लेकिन उसका जो रिस्क कवर है वो शुरू नहीं हुआ है। ये तीनों सिनेरियो हम अलग अलग देखेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या कुछ मिलता है, कितना हमें देना पड़ता है। तो पहला जो ले रहे हैं वो है निवेशक की उम्र है 30 वर्ष। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी नया जॉब करने वाला आदमी है वो सोचता है कि उसका जो एनपीएस के साथ साथ एक अलग से भी रिटायरमेंट का एक जो फंड हो वो बनता रहे साथ का साथ। क्योंकि एनपीएस है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं उसमें रिटर्न कई लोगों का नेगेटिव भी आ जाता है और मार्केट में निवेश के हिसाब से है। तो इस हिसाब से आप सिर्फ एनपीएस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए ये पॉलिसी एक नया है। तो इसमें निवेशक की उम्र है, मान के चल रहे हैं हम 30 वर्ष है। और वो 30 वर्ष की उम्र का जो निवेशक है वो बीमा राशि 10 लाख का लेना चाहता है। अब क्या है, उसको पहला जो साल है उसमें प्रीमियम भुगतान रहेगा उसका 29,650 का। और दूसरे साल का प्रीमियम जो टैक्स उसका सॉरी जुड़ जाता है वो 1330 रुपए जुड़ जाता है 4.5% के हिसाब से। और प्रीमियम टैक्स सहित आपका पड़ता है 30,980 का दूसरे साल। और उसके बाद में जो प्रीमियम है वो 29,650 रहेगा और टैक्स की जो रकम है वो 2.5% हो जाती है 4.5 की जगह। तो वो आधी हो जाएगी यानी 750 रुपए अब आपको लगभग देने पड़ेंगे। और प्रीमियम टोटल टैक्स सहित हो जाता है आपका 30,390 रुपए। और आपने पॉलिसी का जो विकल्प है वो 30 वर्ष का चुना है क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 60 वर्ष की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है। 60 वर्ष तक आप वैसे ही अर्न कर रहे हैं तो आपको अलग से किसी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और तब तक आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि आपके इनकम का सोर्स बना हुआ है। और आप एक लंबी अवधि का निवेश ले रहे हैं ताकि आपका प्रीमियम है वो हर साल कम रहेगा। अगर आप ये कम अवधि का लेंगे तो आपका प्रीमियम भुगतान है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपने कुल मिलाकर के 30 वर्ष में टोटल जो निवेश किया है वो हो जाता है आपका 9,12,290 रुपए का आपने निवेश किया है। यानी पहले साल का 30,980 रुपए और अगले 29 साल के लिए आप भरते हैं 30,390 रुपए मल्टीप्लाई 29। तो आपका जो कुल प्रीमियम हो जाता है 9,12,290 रुपए आपका प्रीमियम है वो हो जाता है। अब जैसे ही आपकी उम्र हो जाती है 60 वर्ष तो आपको जो हर साल जो इसका जो बीमा राशि आपकी जो है सम एश्योर्ड जो बोलते हैं वो है आपका 10 लाख। तो 10 लाख का 8% आपको मिलना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको हर साल मिलेगा 80,000 रुपए। यानी जैसे ही आपकी उम्र 60 वर्ष की हो गई आपका जो प्रीमियम भुगतान था वो बंद हो चुका है। अब एलआईसी आपको पेमेंट शुरू करता है और वो पेमेंट रहेगा आपका 80,000 रुपए क्योंकि आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। तो ये 80,000 रुपए आपको हर साल मिलते रहेंगे। तो इसका है कि अगर निवेशक की उम्र डेथ हो जाती है तब तक मिलते रहेंगे। और अगर निवेशक की डेथ मान लीजिए नहीं होती है तो इनकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 100 वर्ष तक। यानी 100 वर्ष तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। अब मान लीजिए निवेशक की उम्र है वो 100 वर्ष हो चुकी है और निवेशक की डेथ नहीं हुई है। तो 100 वर्ष जैसे ही निवेशक के पूरे हो जाते हैं, निवेशक 100 वर्ष का हो जाता है, तब एलआईसी दे देता है उनको मेच्योरिटी राशि। और मेच्योरिटी राशि तब मिलती है 79,80,000 यानी 79,80,000 रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जिसमें 80,000 का जो 100वें साल का जो बोनस है वो भी मिला हुआ है। तो यानी 79,80,000 आपको 100वें वर्ष में मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। और ये जो 79,80,000 है इसमें जो मिला हुआ है कंपोनेंट वो है बीमा राशि आपकी 10 लाख की है। बोनस हो जाता है टोटल 44,30,000 रुपए का। और फाइनल एडिशनल जो बोनस है वो रहता है 35,50,000 रुपए का। यानी ये तीनों कंपोनेंट मिला करके आपको मिल जाते हैं लगभग 80 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं 100वें वर्ष पूरा होने पर। और तब तक आपको हर साल मिलते रहे थे 80 वर्ष 80,000 रुपए। यानी अगर
फाइनेंस की बात करें, वित्त भाषा में बात करें, तो आपने कुल जो प्रीमियम भुगतान किया था वो था आपका 9,12,290 रुपए, यानी लगभग आपका 9.25 लाख के आसपास का प्रीमियम भुगतान रहा। लेकिन उसके बदले में आपको मिलता कितना है? कुल मिलता है आपको वार्षिक रिटर्न 40 साल का, यानी 60वें साल से लेके 100वें साल तक आपको 80,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे, तो वो आपका हो जाता है 32 लाख रुपए। और आपका मैच्योरिटी राशि जो 79,80,000 में बता रहा था, उसमें 80,000 मैंने ऊपर जोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपका 79 लाख मैच्योरिटी राशि हो जाता है। और दोनों मिला करके आपका कुल मिला करके जो रिटर्न रहता है वो रहता है 1,11,00,000 रुपए। यानी आपका भुगतान था सिर्फ 9,12,000 रुपए, उसके बदले में LIC ने जो टोटल दिया है आपको 1,11,00,000 रुपए टोटल LIC की तरफ से आपको मिल जाता है। और रिस्क कवर की जो शुरुआत है वो है निवेशक की उम्र 8 वर्ष। अब अच्छा, दूसरा अब हम बात करेंगे, ये जो पहला सिनेरियो हमने बात किया था उसमें था कि निवेशक 100 साल तक जिंदा रहता है। अब आते हैं कि मान लीजिए निवेशक की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन को देखने के लिए है कि पहले की रिस्क कवर की शुरुआत हो गई है या नहीं। रिस्क कवर की शुरुआत होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि निवेशक की उम्र अगर 8 वर्ष या उससे ज्यादा है तो रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में डेथ बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर निवेशक की उम्र 8 वर्ष से कम है, क्योंकि इस पॉलिसी में 90 दिन के बच्चे के लिए भी पॉलिसी लिया जा सकता है, तो हो सकता है कि डेथ के समय निवेशक की उम्र 8 वर्ष से कम हो। तो उस कंडीशन में क्या है कि या तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2 वर्ष का प्रीमियम है वो भुगतान हो चुका है, या निवेशक की उम्र है वो 8 वर्ष पूरी हो चुकी है। इनमें से जो भी पहले होगा उसको मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि निवेशक की उम्र 7 वर्ष है, तो रिस्क कवर 1 साल बाद ही शुरू हो जाएगा जब निवेशक की उम्र 8 वर्ष हो जाएगी। लेकिन अगर निवेशक की उम्र है वो 3 वर्ष ही है, तो रिस्क कवर का शुरुआत जो होगी वो 2 वर्ष बाद शुरू होगी। अब आइए हम देखते हैं कि अगर पॉलिसी अवधि में निवेशक की मृत्यु हो जाए और रिस्क कवर शुरू हो गया हो। पहला जो सिनेरियो था उसमें हमने देख लिया था कि की मैच्योरिटी तक निवेशक की डेथ नहीं हुई थी, 100 साल तक निवेशक जिंदा रहा था। अब हम देखते हैं कि निवेशक है वो 100 साल से पहले मर जाता है, उसकी रिस्क कवर शुरू हो चुका है और निवेशक की डेथ हो चुकी है। उस कंडीशन में निवेशक को क्या मिलता है? पॉलिसी की शुरुआत में हमने देखा निवेशक की उम्र थी 30 वर्ष। अब क्या है? निवेशक की उम्र है वो पहुंची है 50 वर्ष, तब निवेशक की मौत हो चुकी है। यानी पॉलिसी जब ली उससे 20 वर्ष बाद ही निवेशक की मौत हो गई थी, जबकि हमारी पॉलिसी 30 साल तक उसको प्रीमियम भुगतान करना था। तो उस कंडीशन में क्या मिल जाता है? डेथ कवर की राशि होती है, बीमा राशि, जितना भी सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है, प्लस जितने साल का प्रीमियम रहे पेमेंट किया है उतने साल का बोनस मिल जाता है। इस कंडीशन में 20 वर्ष का बोनस मिल जाता है, प्लस जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो भी मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के जो राशि मिलती है वो है 10 लाख का बोनस हो जाता है, और 20 वर्ष का जो बोनस 10 लाख सॉरी बीमा राशि हो जाती है, और 10,29,000 रुपए का रहता है बोनस, और 1 लाख रुपए फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। ले तो कुल मिलाकर के आपको जो डेथ पे जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 21,29,000 रुपए। लेकिन अगर निवेशक ने जो टर्म राइडर ले रखा है, इसके अंदर आप अलग अलग राइडर्स ले सकते हैं, तो निवेशक ने टर्म राइडर ले रखा है 10 लाख रुपए का, तो उस कंडीशन में अगर डेथ हो जाती है तो ये टर्म राइडर की जो अमाउंट है वो और जुड़ जाती है। यानी पहले जो राशि हो रही थी 21,29,000 रुपए, वो अब 10 लाख का टर्म राइडर और मिल गया है और राशि हो जाती है 31,29,000 रुपए। इसके अलावा और भी राइडर्स हैं, जैसे एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर अगर ले रखा है, मान लीजिए वो भी 10 लाख का है। मैक्सिमम अमाउंट होती है सम एश्योर्ड तक हो सकती है, सम एश्योर्ड से ज्यादा का राइडर नहीं ले सकते हैं। तो इसमें भी सम एश्योर्ड तक का राइडर 10 लाख का लिया हुआ है। तो और डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में डेथ कवर होता है, बीमा राशि मिल जाती है, बोनस मिलता है,
फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है, टर्म राइडर लाभ मिल जाता है और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी जो राइडर है उसकी राशि भी मिल जाती है। तो अगर ये दोनों राइडर्स ले रखे हैं तब जो डेथ बेनिफिट होगा वो हो जाता है टोटल 41,29,000 रुपए, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। लेकिन ध्यान रहे कि टर्म राइडर और एक्सीडेंटल डेथ डिजेबिलिटी राइडर के लिए आपको थोड़ा एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल का तो कृपया यहाँ राइट कॉर्नर में एक ऐसा आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब नाउ, उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सा आपको एक दिखेगा प्रिशा एकेडमी सब्सक्राइब, इस पे प्लीज क्लिक कर दीजिए ताकि आप सब्सक्राइब कर पाए चैनल को। और उसके बाद आपको बेल आइकन पे क्लिक करना है, तो जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको हाईलाइट मिलता रहेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, हमारा तीसरा जो कंडीशन है कि पॉलिसी अवधि में डेथ हो जाती है निवेशक की, लेकिन उस टाइम पे रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है। तो अगर रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में एलआईसी देता है प्रीमियम भुगतान की जितनी भी राशि होगी वो निवेशक के नॉमिनी होंगे उनको मिल जाती है, लेकिन उसमें से जीएसटी और अन्य जो भी चार्जेस हैं वो घटा लिए जाते हैं। तो आपका जो शुद्ध प्रीमियम है वो ही आपको मिलता है, टैक्स और अन्य चार्जेस आपको नहीं दिए जाते हैं वापस। पॉलिसी की अच्छी खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे राइडर्स हैं, उन राइडर्स का लाभ ले लेना चाहिए जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसमें पहला राइडर आता है टर्म प्लान का राइडर, जो कि काफी कम पैसे में आपका सम एश्योर्ड होता है, वो आप डबल तक करवा सकते हैं। जैसे हमने देखा हमारे एग्जांपल में 10 लाख का सम एश्योर्ड था, लेकिन टर्म प्लान का राइडर लेने से वो सम एश्योर्ड हमारा 20 लाख का हो गया था। इसी प्रकार से एक्सीडेंटल डेथ एवं डिजेबिलिटी राइडर है वो भी एडिशनली लिया जा सकता है, और सिंपल एक्सीडेंट डेथ का भी राइडर लिया जा सकता है। इस कंडीशन में मान लीजिए आपने राइडर नंबर 1 और 3 ले रखा है, टर्म प्लान और एक्सीडेंटल डेथ का राइडर लिया हुआ है, और निवेशक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में टर्म प्लान का तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है, अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो फिर एडिशनल जो बेनिफिट होता है एक्सीडेंटल डेथ का वो भी मिल जाता है। चौथा जो राइडर है इसमें है क्रिटिकल इलनेस, यानी गंभीर बीमारियों के लिए भी आप इसमें राइडर ऐड कर सकते हैं, जिसमें से जो लाइफ स्टाइल इलनेसेस हैं जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और जो भी इसके ब्रोशर में लिस्टेड इलनेस है अगर उनमें से कोई इलनेस हो जाती है तो उसका बेनिफिट भी एलआईसी देता है। तो ये जो इसके राइडर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है और पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं। 3 वर्ष तक अगर प्रीमियम पे कर दिया और आपको लगता है कि पॉलिसी अच्छा नहीं है तो आप इसका सरेंडर किया जा सकता है। और एलआईसी की जो ब्रोशर है उसमें सरेंडर की जो अमाउंट कैलकुलेशन का तरीका बताया हुआ है उस हिसाब से सरेंडर की वैल्यू मिल जाती है, आप कितने साल बाद सरेंडर करते हैं। इस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंगली, जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। मैच्योरिटी राशि जो होती है उसको 5, 10 या 15 वर्ष की किस्तों में भी ले सकते हैं, और डेथ बेनिफिट का राइट्स है, क्लेम है, उसको भी 5, 10 और 15 किस्तों में लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले से इंश्योरेंस कंपनी को बता के रखना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी राशि मिलने से कम 3 महीने पहले आपको एलआईसी को बताना पड़ेगा कि आप किस्तों में मैच्योरिटी राशि लेना चाहते हैं। और डेथ क्लेम की कंडीशन में डेथ क्लेम से पहले पहले इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के पास रजिस्टर होना चाहिए कि जो नॉमिनी है उसको जो इंश्योरेंस की राशि है वो किस्तों में मिलनी है। तो दोस्तों ये था हमारा एलआईसी जीवन उमंग का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर डालिए। बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लगातार वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, लेकिन वीडियो कंप्लीट होने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं ना तो एलआईसी का कर्मचारी हूं, ना ही एलआईसी का कोई एजेंट हूं, ना ही मैंने इंश्योरेंस पे कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, और ना ही मैं इरडा सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर हूं।
ये वीडियो ज्ञान जो वर्धन है उसके लिए बनाया गया है। ये वीडियो को प्लीज इंश्योरेंस एडवाइस के रूप में ना लें। अपनी इंश्योरेंस लेने से पहले एलआईसी के एजेंट से संपर्क करें या एलआईसी के ऑफिस में आप संपर्क करें। और अधिक जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए एलआईसी की वेबसाइट या जो इंश्योरेंस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।